अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो तलाक और इसकी ख़तरनाक अंजाम के मुतालिक कुछ बातें बताएंगे। देखिए, आजकल दुनिया में तलाक बहुत कॉमन हो रही है। अल्लाह ताला को मियाँ बीवी के जोड़ को मिलन को पसंद फरमाया कि मियाँ बीवी के दिल अगर मिला हो इससे बड़ा कोई रहमत नहीं, और मियाँ बीवी में दिल में फ़र्क पड़ जाए तो इससे ज़्यादा कोई मुसीबत नहीं। और इसकी एक ख़तरनाक चीज़ है, अंजाम है, ख़तरनाक इसका अंजाम होते हैं। लेकिन यह है कि ये बहुत सारे आदमी इसमें गलती कर डालता है। शादी निकाह देने से पहले ही अच्छे से सब कुछ समझ लेना चाहिए कि भाई लड़का कैसे है, लड़की कैसे है, दोनों के मिजाज कैसे रहेगा, सब कुछ मैंने पिछली बयान में सब कुछ खोल के बताया। तो अब क्या, शादी के बाद अगर खुदा न खास्ता कोई मसला पैदा हो जाती है तो फिर क्या है कि आदमी इसमें सब्र शुक्र करके लेके चलते रहे और जो है एक दूसरे को माफ़ करते रहे, और जो है ये मियाँ बीवी के जो ताल्लुक़ है ये जो है तरबियत के लिए है। यही सबसे बड़ा गलती हो जाती है कि हम एक दूसरे को तरबियत करके अल्लाह से करीब हो जाए। इसके मुतालिक मैंने पिछले मियाँ बीवी के मुतालिक बयान में मैंने कहा, हस्बैंड वाइफ के मुतालिक। अब मैं ये बता रहा हूँ कि इस बला से अल्लाह हम सब पूरा उम्मत की हिफाजत फरमाए। ये एक सख्त बला लगी हुई है, बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, और इसकी बुनियादी कुछ वजह है जो हम बताते हैं। एक तो शैतान के बहुत बड़ा फितना है, वो दिलों में घुसा देता है। आदमी के दिलों में, औरत के दिलों में फितन घुस जाता है। भयंकर एक फितना होता है जिससे दिल दिमाग में के पॉल्यूशन हो जाती है, और सही सोच सही समझ वजूद में नहीं आती, और जो है ख़ानदान टूटने में तैयार हो जाता है। और इसकी जो ख़तरनाक अंजाम वो बच्चों को झेलना पड़ता है। दोनों ख़ानदान में कितनी बड़ी एक मुसीबत कायम हो जाता है। अल्लाह भाई से हिफाजत फरमाए। लेकिन मैं अक्सर जो बोलूँगा, ये जो है इन लॉज जो है कि लड़का के माँ बाप और लड़के का माँ बाप, इसी के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार मैंने आजकल देखा हूँ। इनका इंटरफेरेंस सबसे बड़ा मुसीबत के सबब बन जाते हैं कि लड़के के माँ बाप लड़के की तरफदारी करते हैं और लड़के के माँ बाप लड़के की तरफदारी करते हैं और सपोर्ट करते रहते हैं। कोई सही मन में समझ नहीं पाता, आदमी बायस हो जाता। इंसाफ वाला आदमी कहाँ मिलेगा? अगर इंसाफ वाला आदमी हो तो लड़के वो बता दे कि भाई ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती, वो तो है नहीं, सब बायस है। एक तो लड़का लड़की का अच्छे से तरबियत करता नहीं कि कैसी ज़िंदगी खुशहाल एक हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारना चाहिए। उसके अलावा अगर निकाह किसी तरह हो गया और जो है एक दूसरे को कमी कोताही देख के लड़ाई झगड़ा आफत बच जाता है। भाई लड़का लड़की को कहा भाई तुम लोग निकाह के तुम संभालो, हम लोग को बीच में न इंटरफेयर कराओ जी। हमको हमारा समझी ने हमको कहा था कि हमारा बेटे के निकाह का टाइम कि देखिए डॉक्टर साहब, जो कुछ हम बोलना है हम शादी से पहले बोल लेंगे, हम शादी के बाद एक बात भी नहीं बोलेंगे। ये कितना अच्छी बात है। और ये जो है एक हमने गैर मुसलमान को पूछा कि आप कब जाते हो अपना बेटी के यहाँ, वो मेरे जानने वाला था, बड़े लोग हैं वो दुनिया के एतबार से, तो कहने लगे देखिए खुशी गम में जाते हैं। और मैंने कहा अगर दोनों मियाँ बीवी भी कुछ हो जाए तो आप क्या करते हैं? कह रहे मैंने तो उनको कह दिया कि बेटी को भाई तू अपना घर संभाल, हमको बीच में न इंटरफेयर करा, रिश्ता खराब हो जाएगा। हम अगर तेरे को सपोर्ट करने जाएगा तो घर खराब हो जाएगा। मैं क्यों तेरे घर खराब करूँगा? तुम अब एक दूसरे को तुम संभालो, हम लोगों को बीच में ना डालो। कितनी अच्छी बात है जी। और जो है शौहर के एक बात को समझना चाहिए कि भाई औरत के अंदर कमी कोताही होती है, तो हमने उनको कमी कोताही के साथ ही एक्सेप्ट किया। अल्लाह को गवाह बना के हमने एक्सेप्ट किया उनको, उनके कमी कोताही के साथ ही उनको हमने कबूल किया जी। इसीलिए क्या है कि भाई देखिए, लड़की अगर एक तकलीफ देता ना तो 1000 आराम भी पहुंचाता है, तो आदमी नहीं समझते हैं उसको जी। अल्लाह ताला और अपना बीवियों के पास कितनी राहत आराम की चीज़ें रखी हैं, सुकून रखे उनके बीच में, कितनी आराम मिलते हैं। वो कितने सारे कामों को अंजाम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि घर पे एक एनवायरनमेंट खुशहाल की होती है। तो ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए। अल्लाह ताला औरत को कमज़ोर बनाया है जी, इसलिए हम उनकी गलतियों को माफ़ करें। अक्सर गलती को दरगुजर कर हंस के टाल दे, माफ़ क्या करें। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही हुक्म है कि औरत की गलतियों को माफ़ कर दिया जाए जी। क्या होता है कि भाई एक बात और है
कि जब शौहर को लगे मेरी बीवी के दिल से मेरी इज्जत गायब हो गई और रेस्पेक्ट ऑनर और ये सब नहीं है, तो भाई उनसे थोड़ा दूरी इख्तियार करे। इन्हीं के लिए दिन को तो झगड़ा करे और रात को सोबत करने के लिए चले जाए, उससे क्या इज्जत रहेगी आदमी को दिल में। इसलिए होता है, कभी कभी ऐसा होता है, तो उसमें क्या है कि अपने इज्जत बकार मांगना को बीवी को दिल में बाकी रख के चले। जी, ये एक बहुत बड़ा, हर आदमी अपना डिग्निटी, अपना रेस्पेक्ट ऑनर मेंटेन करके चले, लड़ाई झगड़ा ना किया करे। जी, और ये सब जो है बहुत बड़ा नफसानी ख्वाहिशत के चक्कर में बहुत बड़ा आफत मच जाती है। जी, और बीवियों को भी चाहिए कि अपना शौहर को रिस्पेक्ट करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी बात फरमाई है, सजदा वाला बात जो आई है कि भाई अल्लाह के वली अगर किसी को सजदा का हुक्म होता तो ये होता कि बीवी शौहर, ये कोई मामूली बात है, मामूली हदीस है। कितनी बड़े दर्जा है, शौहर को किस कदर देखना चाहिए। आजकल तो बाद में जो मुँह के आके बोलते रहते हैं, बोलते डिसरिस्पेक्ट करते रहते हैं। नहीं, इतना बेतकल्लुफ नहीं होना चाहिए, अदब एहतराम से उनके साथ पेश आना चाहिए। जी, और ये जो और ये शौहर को, दोनों के मियाँ बीवी को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हमारे खेती है, हमारा खेती को हम अच्छे से सब मिल के खेती तैयार हुआ कि जी एक अच्छे से खानदान तैयार करें, आगे खानदान पर खानदान चलेगा, बच्चों को परवरिश अच्छे से हो, तरबियत अच्छी हो, और उसको डैमेज ना करे। तलाक होने से कितनी बड़ी नुकसान हो जाता, बच्चे सड़क पर जाता, क्या करे बेचारा, एक अजीब मसला खड़ा हो जाता। और इनका जीत पूरा करने के चक्कर नहीं, दरगुजर करके कभी भी इस तरफ ना जाए, बल्कि एक हैप्पी फैमिली बनाए, एक खुशहाल घराना बनाए। हैं, बाद मरतबा 20-25 साल बाद तलाक होती है। अरे तुम 20-25 साल में एक खुशहाल फैमिली नहीं बना सके, तुमने करा क्या? फिर क्या करा, किस तरह तरबियत करी? खाली खाया पिया और नफसानी ख्वाहिशत पूरा की, भाई यही संबंध था। तो ये तो बहुत बड़ा गलती है इससे जो है। और बाद मरतबा आदमी कहते हैं, लड़की को धमकी देते हैं कि भाई देखो मैं तो दूसरे शादी करूंगा। अरे भाई एक के तो हुकूक अदा नहीं करा जा रहा है, एक को तो खुश रख नहीं पा रहा है, और दूसरे तीसरे चौथा, ये कहाँ हम लोग का ये सब नहीं, ये कैसे करेंगे ये सब चीज़ें। जी, अल्लाह ताला ने अलाउड रखे किसी वजह से, कुछ लोगों के लिए वो है, लेकिन ये नहीं कि हर वक्त उसको धमकाता रहे। जी, और देखिए शौहर को एक बात याद रखना चाहिए, बीबी ने अपना जवानी दी, एक जवानी की कीमत क्या होता है। जी, एक 20-22 साल की औरत की कीमत, लड़की की क्या कीमत होती है, और वो अल्लाह ताला के ये हुक्म है, और जो है वो माँ बाप परवरिश करके, खिला के पिला के, तरबियत करके, एजुकेशन दे के आपके खिदमत में उठा के दिया, इसलिए कि मेरी बेटी वहाँ जाके खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगी। इसलिए ये सब ऐसा होना चाहिए ना। जी, उनको मेंटल टॉर्चर करना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए। कमी कोताही होती है, वो तो बहुत सारे बयान हमने इसके ऊपर की, इसमें है, उसमें darulqulub.com में जाइए, उसमें मेरी बयानात में सब बातें हैं। तो कदर क्या करें, नाकदरी ना। और औरत के एक तो मुसीबत ही है कि वो नाशुक्री बहुत करते हैं, इसीलिए अक्सर ज़िंदगी जहन्नम बनता है, आखिरत में जहन्नम बनेगा। शुक्रगुजार हो, शौहर सारा दिन भर मेहनत करके आते हैं और कितनी तकलीफ उठाते हैं, सबको राहत के लिए सब उसमें राहत रहते हैं। तो इसीलिए छोटी छोटी बातों लेके ऐसे नहीं क्या करें। और हमेशा शैतान जो है आदमी को एक उल्टी सोच लगाता है, और औरत को उल्टी सोच पड़ गए, जिस तरह दोनों में दिलों में फर्क हो जाए, दिल फाड़ जाए, और जो है बस तलाक हो जाए। ये तो शैतान की सबसे बड़ा हमला इसी से होती है कि मियाँ बीवी में झगड़ा कर, उसको मज़ा आता है बहुत। तो इसलिए हम ऐसे मौका क्यों दे। देखिए ज़िंदगी में जिस जगह में कमज़ोरी रहेगा ना, वहीं से शैतान हमला करेगा। ये आप याद रखें हमेशा। अगर आदमी के मिजाज में गुस्सा बहुत है, तो शैतान जो बीवी से ऐसे काम करा देगा कि जिसको देख आदमी के मिजाज में गुस्सा आएगा, और गुस्से में आके जो मर्जी जुबान चला के बोल देगा। गुस्से कमज़ोरी हो गई। जी, कभी गर्म खाना लेके, कभी ज़्यादा खाना लेके, कभी रोटी गिर गए, बहुत सारी चीज़ों में कभी एक मसला थोड़ी है। अब ये तो तलाक की तो बहुत सारे मसला आ जाते हैं, वो तो बस समझदारी के हल करना है, बस हमें घर नहीं तोड़ना है। अल्लाह ताला का जोड़ पसंद है, मियाँ बीवी में जोड़ अल्लाह ताला तोड़ पसंद है। एक दूसरे को इकराम करके जोड़ करके ज़िंदगी गुजारे, खानदान पर खानदान तबाह मच जाएगा, तबाही मचेगा, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। जी, अब ये दुनिया को, मैंने कहा ना कि शैतान जो है यही चाहते हैं कि किसी तरीके जो हो। अच्छा, एक बात और है कि एक बात याद रखें
کہ ماں باپ کی وجہ سے اکثر جو ہے یہ گھر ٹوٹتی ہے. میں نے پہلے بھی کہا ماں باپ کے اوپر یہ تو ایک الگ بیان ہی کرنا چاہیے اس کے اوپر, لیکن یہ کہ انشاءاللہ میں کبھی موقع ہے کہ ماں باپ کے کیا رول ہے. آج تو میں نے اتنے یہ کہا گزر کر کے اور ماں باپ انٹرفیئر نہ کرے, بلکہ ان دونوں کو موقع دیجیے, اور انشاءاللہ ہوتے رہتا ہے. کال وہ دونوں مل جائیں گے میاں بیوی, اور جو بیچ میں بولا گا وہ خراب ہو جائے گا. اس لیے سب چیزوں سے احتیاط کریں. شوہر دیکھیے بیوی کو شیطان اکثر بہکاتا ہے, بہکاتا تو دونوں کا ہے, لیکن کیونکہ آدمی کا دل بیوی کے پیچھے رہتا, اور بیوی جب شیطان بہکاتا ہے آدمی کا دل وائبریٹ ہونے لگا, اچھل کود مچنا شروع ہو جاتا, یہ ایسے کیوں کرا ایسے کیوں کرا. یہی تو شیطان کا چال ہے. بھائی اپنا دل کو اللہ کا کرو. جہاں بیوی کے دل اللہ وہ آدمی کے دل بیوی کے پیچھے لگا اور بیوی کو شیطان بہکا گیا جتنا, اس کو اتنا غصہ آئے گا. میں کہتا ہوں دل کو لا انکار کرو, اس وقت دل اللہ کی طرف کرو. اور عام طور سے عورت کے جو میرے کپڑا لتا اس کو فطری طور سے ایسی ہے, اس کو روپیہ پیسے ایک انگوٹھی دے دیجیے, سونا کے چین دے دیجیے, بہت خوش ہو جائے گا. ایک بڑے بڑے مکان بڑے بڑے گاڑی خرید کے دیجیے, بنگلو خرید کے بہت خوش ہو جائے گا. آخرت کو تو اتنی خوشی کے انتظام, خوش رہنے کے انتظام تو کتنی ہے, دنیا کے راحت دے دو عورت کو. تو عورت کے دل دنیا کی چیزوں کی طرف عام طور سے ہوتا ہے, سب نہیں, نیک لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اور آدمی کا دل بیوی کے پیچھے ہوتا ہے, اور بیوی کو شیطان بہکانا تو لڑائی جھگڑا کا سبب بنتا ہے. یہ عام طور سے ہوتا ہے. اور دوسرے بات آخری بات ایک بات اور بتا دوں کہ کیا ہے, عورت کے دماغ میں ایک بیوقوفی رہتا ہے, اور وہ بیوقوفی کی وجہ سے زبان سے ایک بات ایسے کہہ دیتے ہیں کہ آدمی کو دل میں تیر کی طرح لگ جاتا ہے, اور عورت کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور عورت کے مزاج یہ ہے کہ معافی نہیں مانگے. عورت کو معافی مانگتے دیکھا آپ نے کہ شوہر سے معافی مانگنا, مجھے معاف کر, میں نے غلطی کر دی, نہ مزاج میں ہے نہیں یہ بات. اسی لیے تو سارے آفت ہے. تو اس کی بیوقوفی پہلی چیز سمجھ لے آدمی کہ ان کے دماغ میں دیکھیے یہ تو اس کی جو ہے بات بولنے میں تو آدھے عقل آدھے سے بھی کام کہتے ہیں, شاید دن میں بھی اس طرح کچھ باتیں ہیں. بہرحال تو وہ دماغ میں بیوقوف ہو گئے, پھٹاک سے اس کے دماغ سے تیر نکل جائے گا. اور ایک ساتھ چار مزاج ہوتا ہے عورت کی. کبھی تو آپ کو ڈکٹیٹر ملے گا, کبھی کوئین ملے گا, کبھی پرنسس ملے گا, اور کبھی حضرت رابعہ بشیر ملے گا, اور کبھی بچے ملے گا. یہ 4-5 ہے اس کی مزاج. سمجھنا بول رہے کس وقت کون سی مزاج میں ہے. اگر وہ ڈکٹیٹر کی مزاج میں آپ نے چھیڑ دی تو ایک دم سے پھڑک دے گا وہ. تو یہ سب ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے بنائے ملٹی ٹائم میں, ایک ساتھ 10 چیز ان کے دماغ میں چلتے رہتی ہے. آدمی پریشان ہے کتنی چیزوں میں دماغ ان کی چلتے رہتی ہے. ان کو اللہ نے ایسے ہی بنایا. اس لیے یہ سب امتحان کا سامان ہے, اور وہ جو ہے جنت میں خوشحالی ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو معافی درگزر کر کے ایک خوشحال زندگی بنائے. اس سے انشاءاللہ بچے بھی اچھے تیار ہوگا. مین تو کھیتی ہے, بچوں کا اچھے سے بچوں کو تیار کریں میں ابھی بھی مل کے, تو انشاءاللہ دنیا آخرت بہتر ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.